नमस्कार साथियों, वेलकम टू एग्जाम रनवे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से बिहार का भूगोल एवं प्रशासनिक ढांचा को देखेंगे। देखिए, आप बिहार के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी में देखिए यहाँ से 4-5 क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर आप स्टेट के और एग्ज़ाम बीएसएससी हो, बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इस टॉपिक को एक बिहार की समझ विकसित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप लोग को क्लास अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। देखिए, एक क्लास बनाने के पीछे 4-5 घंटा की मेहनत लगती है, तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए, ये अपना प्यारा भारत रहा, ठीक है। ये अपना उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बिहार रहा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे से न सिर्फ समझेंगे बल्कि एक ही क्लास में सारे फैक्ट को याद करेंगे। इस तरह से पढ़ेंगे कि लॉन्ग टर्म तक याद रहे और एग्जाम हॉल में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। तो चीज़ें को ध्यान से सुनिएगा। देखिए, पहला क्या करा, अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार क्या है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 डिग्री नॉर्थ तक। इसको ध्यान रखिएगा। इसका अंतर कितना है? तो 3 डिग्री का अंतर है। इसको ध्यान रखिएगा, फैक्ट आपको डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है। देखिए, ये आपको हो गया 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ हो गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 24 डिग्री 20 मिनट। इसको ध्यान रखिएगा। और ये तो आपका अक्षांशीय विस्तार हो गया। और देशांतरीय विस्तार क्या हो गया? तो 83 डिग्री 19 मिनट से आपका हो जाएगा 88 डिग्री 17 मिनट। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए, इसको याद कैसे करना है? 24 20 10। देखिए, 24 में 4 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो 24 डिग्री 20 मिनट, और इसका आधा कर देंगे 10 सेकेंड। तो ये डायरेक्ट आपको फैक्ट पूछ देता है, लास्ट डिजिट तक याद रखना है। 24 20 10, ठीक है। उसके बाद क्या है? 27 31 15। देखिए, यहाँ 4 घटा रहे थे, यहाँ 4 जोड़ रहे हैं, 27 4 31 हो रहा है, ठीक है। और ये 15 का आधा कर रहे हैं। देखिए, 31 का आधा कीजिएगा तो लगभग 15 आएगा। तो इसी तरह यहाँ 20 का आधा किया तो 10 आएगा। तो इसको याद रखिए, 24 20 10 नॉर्थ से 27 31 15 नॉर्थ तक, ठीक है। और देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड ईस्ट तक। इसका अंतर कितना है? तो 5 डिग्री का अंतर है। इसको ध्यान रखिएगा। अब एक फैक्ट यहाँ से और पूछता है, बिहार का जो कुल क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर है। इसको ध्यान रखिएगा, ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। इसको भी देखिए, ये तो आपका कुल क्षेत्रफल हो गया। और एक पूछता है समुद्र तल से ऊंचाई। 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, डायरेक्ट ये फैक्ट दिया हुआ था। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितना हो गया? तो 53 मिनट हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए। चलिए देखिए, अब इसका नॉर्थ से साउथ तक लंबाई देखते हैं। नॉर्थ से साउथ तक लंबाई कितना है? तो 345 3 4 5। इसको सिर्फ याद रखिए, 3 से लेकर के 4 5 तक, 3 4 5, ठीक है। और वेस्ट से ईस्ट चौड़ाई कितना है? तो हो जाएगा 483। 483 कैसे याद रखना है? तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध के जन्म से रिलेट कीजिए, उसी वर्ष 483 बीसी में हुआ था। तो 483 किलोमीटर वेस्ट टू ईस्ट बिहार की लंबाई है। इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा बिहार की सीमाएं। देखिए, बिहार की सीमाएं कहाँ कहाँ लगती है? तो बिहार की सीमाएं से संबंधित देखेंगे तो देखिए, ये आपका नेपाल पड़ता है, यहाँ से 7 जिला लगता है। यहाँ से उत्तर प्रदेश में 8 जिला लगता है, और झारखंड से 8 जिला लगता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ से डायरेक्ट फैक्ट पूछ जाएगा। बिहार के अधिकतम सीमा राज्य कितना जिला लगता है? तो 8 लगता है। 8 देखिए, 67वीं बीपीएससी का क्वेश्चन देखिए, 68वीं का क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ से पूछा हुआ है बिहार का अधिकतम जिला किससे लगता है? तो ऑप्शन ए में था यूपी, ऑप्शन बी में था झारखंड, ऑप्शन सी में था नेपाल, और ऑप्शन डी में था ए बी दोनों। तो कितना हो जाएगा? ए बी दोनों हो जाएगा। 8 जिला दोनों से लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा, इसलिए इसको ध्यान रखिए। अब देखते हैं, देखिए यहाँ से याद कैसे करना है। तो पहले हम लोग नॉर्थ में चलते हैं, नॉर्थ वेस्ट में चलते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? पश्चिमी चंपारण। इसके बाद क्या हो जाएगा? ईस्ट चंपारण, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीतामढ़ी। उसके बाद क्या हो जाएगा? मधुबनी, ठीक है। अब मधुबनी हो गया। उसके बाद हो जाएगा सुपौल, यहाँ पे सुपौल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा अररिया हो जाएगा, फिर यहाँ पे हो जाएगा किशनगंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा, और यहाँ कटिहार हो जाएगा। तो नॉर्थ से ये डिस्ट्रिक्ट याद रखिए, ये ज़िला जो है नेपाल से लगता है। इसको ध्यान रखिए, 7 जिला लगते हैं। उसके बाद झारखंड से 8 जिला लगता है। देखिए, यहाँ कैमूर हो जाएगा, फिर यहाँ रोहतास हो जाएगा। ध्यान रखिए, ये कैमूर जो है ना, ये झारखंड से लगता है। और यहाँ रोहतास हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। यहाँ औरंगाबाद आपका हो गया, यहाँ गया डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसके बाद नवादा हो गया, ठीक है। उसके बाद जमुई हो गया, बांका हो गया, भागलपुर हो गया। इसको ध्यान रखिएगा।
फिर पश्चिम बंगाल से 3 डिस्ट्रिक्ट लगता है। तो पश्चिम बंगाल से लगता है कौन कौन सा लगता है, तो आपको किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, 3 ईस्ट में याद रखिए। यहाँ से आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन आता है। देखिए फिर से इसको हम लोग याद करते हैं। देखिए क्रम से याद करते हैं, पश्चिम से पूर्व क्या था, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। इसको ध्यान रखिए। तो देखिए याद करने का ट्रिक हमारा क्या है, चंपा ने सीता और मधु को सूप और अरहर किशन को देने को भेजा। एक चंपा नाम की लड़की थी, उन्होंने सीता और मधु को सूप और अरहर किशन को देने को भेजा। तो क्या हुआ, चंपा से होगा चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी हो जाएगा, मधुबनी हो जाएगा, सुपौल हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, किशनगंज हो जाएगा। देखिए चीज़ें को अभी थोड़ा सा न्यूमरिस्ट टाइप से याद कीजिए। जब एग्जाम हॉल में यहीं पे क्वेश्चन दे देगा ना, यहाँ दे देगा ना शिवहर, तो ऑप्शन में आप कंफ्यूज कीजिएगा। देखिए शिवहर यहाँ पे लगता है, लेकिन शिवहर ये आपको नेपाल से टच नहीं करता है, इसको ध्यान रखिए। देखिए पश्चिमी चंपारण जो है क्षेत्रफल में बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। और नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत यहीं से होती है। उसके बाद देखते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कौन कौन जिला लगता है, तो देखिए उत्तर प्रदेश से आपको यहाँ पश्चिमी चंपारण हो गया, गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, सारण हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, कैमूर हो गया और रोहतास हो गया। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो है ये आपको यूपी से लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए कैमूर जो है, रोहतास, कैमूर और रोहतास जो दोनों है यूपी से लगता है। पूछ देगा, अब स्टेटमेंट यहाँ से घुमा करके पूछ देगा, बिहार का कौन सा जिला है जो 2 जिला है जो यूपी से नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ वेस्ट में लगता है, तो कौन सा हो जाएगा, ये साउथ वेस्ट में है, तो ये कैमूर रोहतास हो जाएगा। उसके बाद झारखंड से देखते हैं, तो झारखंड से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे फिर आ जाएगा आपको रोहतास हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा, गया हो जाएगा, नवादा हो जाएगा, जमुई है, बांका है और भागलपुर है, कटिहार है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे यहाँ ये कैमूर आपको नहीं लगता है, कैमूर ध्यान रखिए, कैमूर नहीं लगता है। चलिए देखिए 15 नवंबर 2000 को बिहार को दक्षिण के हिस्से को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया। हालांकि इसको पॉलिटी के भाग में हम लोग पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल से कौन कौन जिला लगता है। तो पश्चिम बंगाल से यहाँ किशनगंज हो जाएगा, यहाँ पूर्णिया हो जाएगा और ये पूर्णिया आपका हो गया, किशनगंज हो गया और ये यहाँ कटिहार हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी थोड़ा फंसा के पूछ रहा है, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ से नया क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी तक बीपीएससी पूछा नहीं है, लेकिन इसका नज़र इसी पे है। देखिए पश्चिमी चंपारण से ये क्या करा है, वे जिले जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से या देशों से संपर्क करते हैं। देखिए पश्चिमी चंपारण जो है उत्तर प्रदेश, नेपाल दोनों से संपर्क करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण ये है, ये यूपी और नेपाल दोनों से बॉर्डर लगता है, ठीक है। उसके बाद किशनगंज जो है पश्चिम बंगाल और नेपाल दोनों से लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कटिहार जो है आपका झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों से लगता है, ये पश्चिम बंगाल अपना हो गया, दोनों से लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद रोहतास जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ ज़्यादा कन्फ्यूज होइएगा, यहाँ कैमूर पूछेगा तो कैमूर सिर्फ यूपी से लगता है, झारखंड से नहीं लगता है। चलिए अब देखते हैं बिहार का प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ है। तो देखिए बिहार में प्रशासनिक सुविधा के लिए 9 प्रमंडल में बांटा गया, ठीक है। 9 डिवीजन कौन कौन सा है, पटना है, मगध है, सारण है, तिरहुत है, दरभंगा है, कोसी है, पूर्णिया है, भागलपुर है, मुंगेर है, इसको ध्यान रखिएगा। और जिला कितना, 38 जिला। तो पूछ देगा सबसे नया जिला कौन सा है, तो अरवल सबसे नया जिला, 38वां जिला अरवल है, जो 2001 में बना था जहानाबाद से अलग होकर के। इससे पूर्व देखिएगा तो गया भी जहानाबाद का पार्ट था, उसके बाद जहानाबाद अलग हुआ, उसके बाद अरवल अलग हुआ। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा, तो पश्चिमी चंपारण, और सबसे छोटा जिला शिवहर, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। भागलपुर जो प्रमंडल है सबसे कम जिले में शामिल है। राज्य का प्रशासनिक ढांचा विकेंद्रीकरण का सबसे बेहतरीन उदाहरण कर रहा है। जितना कम जिले हो उतना प्रशासनिक ढांचा विकसित होता है, तो भागलपुर जो है सबसे कम जिले वाला प्रमंडल है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बिहार का भौतिक विभाजन। यहाँ से आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन अच्छा पूछता है और यहाँ से बार बार कन्फ्यूजन होता है, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बिहार का भौतिक विभाजन देखते हैं। देखिए बिहार के भौतिक विभाजन मुख्यतः 3 भौतिक विस्तृत अध्ययन किया जाता है, 3 भागों में बांटा गया। इसको देखते हैं कौन कौन सा है। देखिए बिहार के मुख्य रूप से 3 भौतिक विभाजन में बांटा गया है। पहला क्या है, शिवालिका श्रेणी। देखिए मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। ये आपका हिमालय पर्वत है, हिमालय है, हिमालय का निचला भाग क्या है, शिवालिका है। तो ये पहला क्षेत्र क्या होगा, शिवालिका श्रेणी बांटा गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, शिवालिका है। फिर आपको ये देखिए ये शिवालिका वाला क्षेत्र आता है, ये हिमालय आपको होगा जो नेपाल से लगा हुआ है, ये शिवालिका है।
ये गंगा का मैदान है जो बिहार का विशाल मैदान कहा जाता है, और ये दक्षिणी का पठार है, इसको ध्यान रखिए। ये पूरा गंगा का मैदान हो जाएगा, बिहार का मैदान, और ये दक्षिणी पठार है। तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं शिवालका जो है ये केवल पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में है, हालांकि पूरा बॉर्डर लगता है, लेकिन ये मुख्य रूप से यहाँ पे आता है। और बिहार का जो विशाल मैदान है वो 90% भाग, देखिए यहाँ देखिए, ये जो हरा वाला पार्ट दिख रहा है 90% भाग जो बिहार का है वो मैदानी क्षेत्र है। और दक्षिण भाग जो है सीमांती पठार, ये झारखंड से लगा हुआ है, जो छोटानागपुर पठार का हिस्सा है। देखिए यहाँ पे छोटानागपुर पठार है, इसी से हिस्सा लगा हुआ है, वो छोटानागपुर पठार का हिस्सा है। अब देखते हैं शिवालका श्रेणी के बारे में महत्वपूर्ण, देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखिए यह हिमालय की शिवालका श्रेणी का हिस्सा है। यह केवल पश्चिम चंपारण जिले में उत्तरी भाग क्षेत्र में है। इसका जो क्षेत्रफल है 332 वर्ग किलोमीटर है, और इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको ध्यान रखिएगा, एक सोमेश्वर श्रेणी है, एक हरहा या दून घाटी कहते हैं, एक रामनगर दून कहते हैं। देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है ये सबसे बिहार का ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 874 मीटर है, इसको ध्यान रखिएगा, 874 मीटर, इसको ध्यान रखिए, पूछा हुआ फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं सोमेश्वर श्रेणी। यह नदियों में पहाड़ियों से काटकर दर्रे बनाती है। यह दर्रे बिहार नेपाल जाने का रास्ता है। ठीक है, देखिए सोमेश्वर श्रेणी है, यही दर्रे काट करके नदियाँ बनाती है, इसी से हम लोग नेपाल जाने का रास्ता बना हुआ है। प्रमुख दर्रे भिकना डोड़ी दर्रा और मारवत दर्रा, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हरा घाटी और रामनगर दून कह रहा है। तो देखिए हरा घाटी रामनगर दून जो है सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून के बीच में स्थित है। ये देखिए सोमेश्वर श्रेणी है और रामनगर दून के बीच में कौन सा हरा घाटी है, हरा घाटी, इसको ध्यान रखिएगा। इसकी लंबाई लगभग 24 किलोमीटर है। उसके बाद रामनगर दून जो निचला वाला पार्ट है ये सोमेश्वर श्रेणी के दक्षिण में स्थित है। इसकी अधिकतम ऊंचाई कितना है, 240 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी कितना था, 874 मीटर था, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 874 मीटर, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं बिहार का विशाल मैदान। देखिए ये बिहार का विशाल मैदान आपको देखने को मिलेगा। यहाँ गंगा मैदान, गंगा नदी है, ये उत्तरी बिहार का मैदान कहते हैं, और गंगा के दक्षिण में दक्षिणी बिहार का मैदान कहते हैं। ठीक है, ये लगभग 90,650 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। विभाजन गंगा नदी के दौरान किया गया। उत्तरी बिहार का गंगा का मैदान, दक्षिणी का मैदान, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इसका जो निर्माण हुआ है गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से हुआ है। देखिए होता क्या है ना, यहाँ से नदियाँ निकलती है, गंडक निकलती है, बूढ़ी गंडक निकलती है, घाघरा निकलती है, फिर यहाँ से कोसी निकलती है, इसी तरह इधर से सोन आती है, फल्गु आती है। तो ये सब नदियाँ जब गाद लेके भारी मात्रा में आई तो इसी गादे के निक्षेप के, जलोढ़ के निक्षेप के कारण ये बिहार का मैदान का निर्माण हुआ, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं उत्तरी बिहार का मैदान। उत्तरी बिहार का मैदान क्या है, ये हिमालय नदियाँ जैसे गंडक, कोसी, बागमती आदि द्वारा लाए गए क्षेत्र है। यहाँ भयंकर बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। देखिए उत्तरी गंगा का मैदान जो है हर वर्ष बिहार में बाढ़ के प्रमुख कारण का क्षेत्र, प्रमुख बाढ़ का मैदान कहा जाता है। अब देखते हैं इसके अंतर्गत स्थलकृतियाँ कौन सा है। एक आता है दोआब। दोआब दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए गंडक, कोसी, दोआब। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए दोआब इसको कहते हैं। ये चौर ये हो गया और ये मन हो गया। उसके बाद कहता है चौर, नदियों के मार्ग बदलने के लिए बनी गोखुर झील जिनमें पानी भर जाता है। देखिए नदियाँ क्या होती है ना, यूँ जब बहती है नदियाँ मैदानी भाग में आती है तो यूँ आकार जब लेती है तो इस बीच वाला क्षेत्र को ऐसे जब काटती है तो बीच वाला क्षेत्र यहाँ पे छूट जाता है। नदियाँ यूँ जब बहती है तो बीच वाला क्षेत्र छूट जाता है, तो इसी से क्या बनता है, चौर बनता है, जिसे गोखुर झील कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। और गोखुर झील के बारे में बीपीएससी कितना बार पूछा हुआ है। और जो उसके बाद मन है, चौर का ही गहरा रूप है, मन कहलाता है। ठीक है, जैसे पश्चिम चंपारण में सरैया मन, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद करा है दक्षिण बिहार का मैदान। दक्षिण बिहार का मैदान क्या हो जाएगा, ये छोटा है, सूखा हुआ समतल भाग है। देखिए दक्षिण बिहार का मैदान जो देखिएगा आपको छोटानागपुर पठार से लगा हुआ देखते हैं, और यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो बारहमासी नदियाँ नहीं होती है। देखिए 2 प्रकार की नदियाँ बहती है, एक बारहमासी होती है जो 12 माह पानी यहाँ आती है, जैसे गंगा देख लीजिए, गंडक देख लीजिए, कोसी देख लीजिए। यहाँ जो नदियाँ हैं ये बरसाती टाइप की है, जब बरसात के मौसम आता है तो यहाँ नदियाँ प्रवाहित होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसका निर्माण जो हुआ प्रायद्वीपीय नदियों से हुआ, सोन, पुनपुन, फल्गु से हुआ है। उसके बाद इसके अंतर्गत स्थलकृतियाँ कौन कौन पड़ती है, तो टाल, इसको ध्यान देखिए। देखिए ये आपका दक्षिण बिहार का मैदान हो गया, ये गंगा नदी हो गया, ये गंगा नदी इसको ध्यान रखिए, उत्तर बिहार हो गया और ये दक्षिण बिहार हो गया। ठीक है, और ये गंगा नदी के दक्षिण क्षेत्र पे, जैसे आप मान के चलिए पटना है, ये गंगा नदी है पटना है, तो पटना से लेकर के यहाँ से आपको, यहाँ से लेकर के मुंगेर, जमुई तक ये क्षेत्र नीचे जो दिखा आता है इसी के अंदर टाल आता है। बढ़ैया टाल का नाम सुने होंगे, तो ये लखीसराय तक आपका टाल वाला क्षेत्र आता है। ये जो टाल क्षेत्र है ना, ये जब बरसात के पानी आता है तो पूरी तरह डूब जाता है, और जब बरसात का पानी सूख जाता है तो ये उपजाऊ मिट्टी लाती है, जलोढ़ मिट्टी। यहाँ से खरीफ फसल, खास करके
नहीं, रबी फसल, खास करके यहाँ दलहन के लिए प्रसिद्ध है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये गंगा नदी का दक्षिण तट है जो पटना से लखीसराय तक 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा निम्न भूमि का पट्टी है, इसको ध्यान रखिएगा। बरसात में पानी भर जाता है। दक्षिण भारत में पहाड़ियों के छोटे छोटे टीले भी जानते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। मोकामा टाल यह दलहन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, यही सब टाल जो है ना दलहन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं दक्षिण का सीमांती पठार। देखिए, ये आपका पठारी क्षेत्र दिखता है, ये अब क्या होगा, ये आपका ये छोटा नागपुर का पठार है। देखिए, ये झारखंड का हिस्सा छोटा नागपुर पठार है, इसी में कैमूर रोहतास आता है, जमुई का आता है। इसको ध्यान से पढ़ते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से जितना भी है खनिज पदार्थ के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। कह रहा है यह झारखंड का छोटा नागपुर पठार का ही हिस्सा उत्तरी विस्तार है। यह मुख्यतः कठोर चट्टान से निर्मित हुआ है। क्यों कठोर चट्टान से क्यों निर्मित हुआ है? क्योंकि ये छोटा नागपुर पठार का भाग है। देखिए, पठार भी जहाँ भी होगा वहाँ क्या होगा, पत्थर कंकड़ पाया जाता है, कठोर होगा। यहाँ क्या था, गंगा नदी द्वारा लाई गई मिट्टियाँ होती है, तो यहाँ मुलायम मिट्टियाँ पाई जाती है। कैमूर का पठार, खड़गपुर का पठार, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, बिहार का सबसे प्राचीन भूभाग है जो खनिज के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कैमूर का पठार। कैमूर का पठार विंध्य पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, इसका विस्तार रोहतास और कैमूर में जिले में पड़ता है। यह भूमि पथरीली होती है, चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन, बिहार में कौन सा क्षेत्र जो है वो चुन्ना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है और बलुआ पत्थर के लिए? तो कैमूर का पठार, इसको ध्यान रखिए। देखिए, रोहतास का पठार इसी का हिस्सा है। चुन्ना पत्थर की प्रमुख प्रचुर कारण यहाँ सीमेंट उद्योग, डालमिया सीमेंट उद्योग यहीं पे लगा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं खड़गपुर की पहाड़ियाँ। इसका विस्तार कहाँ का है? मुंगेर, जमुई, बांका जिले में है। ठीक है, ये कैमूर के पठार से अधिक पुरानी है। सबसे पुरानी धरवार क्रम की चट्टानें जो होती है, हम भारत के ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे धरवार की चट्टानें क्या होती है, विंध्यन क्रम की चट्टानें क्या होती है। तो देखिए, इसी जो धरवार क्रम की चट्टानें हैं, इसी का हिस्सा खड़गपुर के पठार है। तो एग्जाम में कम से कम 5-6 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार का सबसे पुरानी या प्राचीन भाग कौन सा है? तो धरवाड़ क्रम जो है, जो कहाँ, खड़गपुर और जमुई वाला क्षेत्र पड़ता है, खड़गपुर के पहाड़ी क्षेत्र पड़ता है। देखिए, मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ियाँ गर्म जल के कई प्रसिद्ध कुंड हैं। चलिए देखिए, इसको एक बार हम लोग रिविजन अब कर लेते हैं। देखिए, चीज़ों को जहाँ से क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, देखिए कह रहा है भौतिक भाग देख रहे हैं, नदियाँ हिमालय के बाढ़ से चौरमन बनता है। ठीक है, दक्षिणी भाग में टाल बनता है। चूना पत्थर, ये कैमूर के पठार में चूना पत्थर मिलता है। पठार में कैमूर, ये आपका खड़गपुर पठार में क्या मिलता है, ये गर्म जल कुंड मिलता है। जैसे आप लोग राजगीर में देखे होंगे गर्म जल कुंड, वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद इस जो चट्टानें है नवीन है, ये पुरानी है, विंध्यन क्रम की चट्टानें है। धड़वा सबसे पुरानी चट्टान, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो उत्तरी मैदान है कृषि के लिए, मोकामा क्षेत्र दलहन के लिए, और ये जो कैमूर का पठार है सीमेंट के लिए, और खड़गपुर पठार खनिज एवं पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। अब देखते हैं बिहार के अफवाह तंत्र से पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, ये चट्टानों का वर्गीकरण वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दक्षिण पूर्व धड़वाल चट्टान। ठीक है, दक्षिण पूर्व में विंध्यन चट्टान, और उत्तर पश्चिम में टेरेसरी चट्टान, और मध्य भारत में क्वार्टरी चट्टान। ये यहाँ से क्वेश्चन आपको भर भर को पूछा जाता है। देखिए, ये आपको क्या हो गया, ये ट्रेसरी चट्टान ये वाला क्षेत्र पड़ेगा, ये ट्रेसरी चट्टान पड़ेगा। ये क्वार्टरी चट्टान ये मैदान वाला क्षेत्र पड़ेगा। बीच जो गंगा का मैदान हम लोग पढ़े थे वो पड़ेगा। विंध्यन श्रेणी, ये तो विंध्यन के चट्टान देख ही रहे हैं। ये आपका कैमूर रोहतास वाला क्षेत्र पड़ता है और गंगा वाला क्षेत्र पड़ता है। धड़वा कहाँ पड़ता है, ये आपको पड़ता है मुंगेर वाला क्षेत्र पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, निर्माण के समय और विशेषता के आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। तो देख लिए 4 भागों में कौन कौन है, इसको ध्यान से रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है। देखिए, अब देखते हैं धरवाड़ चट्टान। ये सबसे पुरानी चट्टान है। धरवाड़ चट्टान जो है सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। ठीक है, सबसे प्राचीन चट्टान है। और देखिए, ये जो है ये ज्वालामुखी से निर्मित चट्टान है, तो इसलिए यहाँ जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, जीवाश्म रहित है, इसको ध्यान रखिएगा। ये देखिए, आपको बांका हो गया, मुंगेर हो गया, ये सब क्षेत्र आएगा। खनिज संपदा अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम यहाँ पाया जाता है। मुंगेर में, जमुई में, नवादा में, बांका में ये क्षेत्र पाया जाता है। उसके बाद देखते हैं, देखिए जमुई, ये जो आपका इसी क्षेत्र के अंतर्गत जमुई जो होता है, करमटिया जगह है। करमटिया जो है जमुई में सबसे, भारत का सबसे सोने का भंडार है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारत में सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पर आता है, तो
तो जमुई के करमटिया में डायरेक्ट इस जगह का नाम पूछा हुआ है। लेकिन देखिए ये भंडारण है, और अगर उत्पादन में पूछेगा, उत्पादन में कौन है, तो उत्पादन में कर्नाटक राज्य आगे है। तो देश में सबसे ज़्यादा सोना का भंडार कहाँ है, बिहार में। कुल देश का 43% सोना यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन उत्पादन में कौन सा है, कर्नाटक में है, इसका भी खनन नहीं किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं विंध्यन चट्टान। देखिए विंध्यन चट्टान क्या है, सीमेंट और भवन निर्माण के लिए है। ये प्रदाह चट्टानें है, जल निक्षेपों से निर्मित हुई है। इसका पश्चिमी भाग सोन नदी से लेकर क्षेत्र में है। खनिज संपदा चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, पायरा, डोलामाइट पाया जाता है। चूना पत्थर के कारण रोहतास को सीमेंट उद्योग कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए भारत में सबसे ज़्यादा पायराट रोहतास में पाया जाता है, अमझौर में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका 17वां बीपीएससी का क्वेश्चन था। हालांकि इस पर ये था, वो पूछा था कि कितना भंडारण है, तो देश का 95% भंडारण पायराट का कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखते हैं ट्रेसरी चट्टानें, जो हिमालय का हिस्सा है। हिमालय में 33 सागर के कारण हुआ था। देखिए ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। देखिए आपको अगर इंडिया का ज्योग्राफी देखिएगा, मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ आपको। ये भारत का क्षेत्र है, ठीक है, इसको ध्यान रखिए। भारत का क्षेत्र है, ये आपको, ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है, ठीक है। जब ये यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट टकराता, अभी भी टकरा रहा है, तो ये जो प्लेट का गति इस तरह से हुआ है। इसके पहले 33 सागर बता था, तो यहाँ निक्षेप के कारण जो है, ये 33 सागर के कारण यहाँ हिमालय का निर्माण हुआ है। हालांकि इसको हम लोग भारत की ज्योग्राफी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। ये बिहार का उत्तर पश्चिमी भाग है, इसको ध्यान रखिएगा। पश्चिमी चंपारण की समस्या श्रेणी के पहाड़ी इसी में आता है, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ कंकड़, पत्थर, बालू, निम्न कोटि के कोयला और पेट्रोलियम के संभावित भंडार मिलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ देगा बिहार में पेट्रोलियम का भंडार कहाँ मिलता है। देखिए कंकड़ पत्थर तो सब जगह मिल जाएगा, लेकिन पेट्रोलियम सिर्फ मिलता है यहाँ पे, आपको पश्चिमी चंपारण में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, मेरा टारगेट है कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन चीज़ें हो, ठीक है। और मैं PYQ बेस्ड पढ़ा रहा हूँ। देखिए मैं भी BPSC एग्ज़ाम दे रहा हूँ और मैं PT अच्छे से गहन किया हूँ। तो ये पेट्रोलियम जो है, ये यहाँ पे पूछा हुआ क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के बारे में पूछा हुआ था, इसलिए मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है, तो आप लोग शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग को किस टॉपिक पे चाहिए। हालांकि मेरा पहला टारगेट है कि मैं करंट अफेयर आपको करा दूँ, उसके बाद बिहार स्पेशल। देखिए 35 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछता है, 20 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछता है, तो आपको 55 क्वेश्चन यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा, उसके बाद साइंस चलेगा। उसके बाद देखते हैं क्वाटरनी चट्टानें। ये गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है। देखिए गंगा का मैदान हो गया, इसी के अगल बगल जो है क्वाटरनी चट्टान की पाई जाती है। यह नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी के कारण गाद के जमाव से हुआ, इसका निर्माण आज भी जारी है। यह इसकी विशेषता क्या है, बिहार का सबसे नवीनतम चट्टान है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार का कुल क्षेत्रफल का 95% इसी में फैला हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ मैदान है तो क्या होता है, कृषि यहाँ ज़्यादा फैलाता है, ठीक है, यहाँ कृषि ज़्यादा होगा, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए इस मैदानी का भाग गहराई के आधार पर जलोढ़ की मोटाई 100 से 300 मीटर तक की, 3000 मीटर तक की गहराई पाया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए धरवाद चट्टान क्या था, प्री कैम्ब्रियन काल में सबसे पुराना था। ये कहाँ का मिलेगा, मुंगेर, जमुई, नवादा में, ये वाला क्षेत्र में। मैं यहाँ मैं छोटा बना देता हूँ बिहार का। देखिए मैप प्रैक्टिस करते रहिए, मेन सोर्स दे रहे थे तो मैप प्रैक्टिस हो जाता है, बहुत दिन से छोटा हुआ है। ये देखिए बिहार है अपना, ये वाला क्षेत्र क्या है, ये मुंगेर, जमुई, नवादा वाला क्षेत्र जो है प्री कैम्ब्रियन चट्टान देखने को मिलता है। ये गंगा का नदी हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद विंध्यन है, प्री कैम्ब्रियन है, ये पहला सबसे ज़्यादा पुराना ये है। उसके बाद ये मिलता है, ये आपका क्या है, मुंगेर नहीं, ये कैमूर, रोहतास, ये विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। उसके बाद ट्रेसरी हिमालय क्षेत्र यहाँ वाला पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और क्वाटरनी जो प्लेस्टोसिन काल वर्तमान में नई संरचना है, ये गंगा के मैदान वाला क्षेत्र पाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो धरवाद क्रम क्या हो गया, प्री कैम्ब्रियन सबसे पुराना, जमुई, मुंगेर, नवादा में पाया जाता है, यहाँ अवरक, सोना और खनिज पदार्थ मिलते हैं। उसके बाद विंध्यन, प्री कैम्ब्रियन, रोहतास, कैमूर में पाया जाता है, चूना पत्थर, पायराट और भवन निर्माण के सामग्री देखने को मिलता है। उसके बाद ट्रेसरी हो गया, हिमालय पर्वत का निर्माण, हिमालय का निर्माण पश्चिमी चंपारण में, सोमेश्वर की पहाड़ी, पेट्रोलियम संभावित भंडार मिलता है। उसके बाद क्वाटरनी हो गया, प्लेस्टोसिन से वर्तमान अभी तक निर्माण इसका हो ही रहा है, गंगा का विशाल मैदान, जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए, ठीक है। देखिए इस टेबल को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और जब भी पढ़ने बैठिए तो रिकॉल कीजिए। और बिहार स्पेशल आपको ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको इजी यहाँ से 18 से 20 नंबर यहाँ कवर कर सकते हैं। अगर आप बिहार स्पेशल में गलती करते हैं तो आपको PT होने की संभावना बहुत कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ से जो बच्चे हैं कम समय में ज़्यादा आउटपुट निकलने वाला ये क्षेत्र है और यहाँ से अच्छे नंबर पाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों अब हमारा ये थ्योरी सेशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम लोग करते हैं इसके
जो बिहार भौगोलिक प्रदेश से क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी में वो दिया हुआ। हालांकि देखिए मैं ये घटना चक्र से लिया हूँ क्वेश्चन। कह रहा है बिहार का अवस्थित राज्य निम्न देशांतरों के बीच है। तो क्या था हम लोग पढ़ाए थे, देखिए क्या था, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्व से 88 डिग्री 40 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब कह रहा है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है, देखिए 1995 का है, तो ये कट जाएगा। अभी वर्तमान में कितना था, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर था, इसको ध्यान रखिएगा, जो कुल क्षेत्र का 2.86% था। ठीक है, अब अगला कह रहा है बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, तो कितना, 94,163 वर्ग किलोमीटर, इसको ध्यान रखिएगा। अब पटना का स्थानीय मान क्या है, तो पटना का स्थानीय मान है जो भारत का मानक समय से आगे है। देखिए इसको कैसे, हालांकि ज्योग्राफी का पार्ट है तब पर ही मैं बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए ये आपका यूपी रहा, यहाँ से मानक समय देशांतर खींचा हुआ है कितना, 82.5 डिग्री ईस्ट खींचा हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, 82.5 डिग्री ईस्ट खींचा हुआ है। और ये क्या, यहाँ से जब हम लोग जाते हैं तो वेस्ट होता है, यहाँ से जाते हैं तो ईस्ट होता है, तो यहाँ जाते हैं प्लस करते हैं, यहाँ जाते हैं तो माइनस करते हैं। इसको डिटेल्स हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, समय निकालने के लिए पूछा हुआ। तो जैसे जैसे इधर जाएंगे प्लस होगा, यानी पूर्वी में होगा तो प्लस होगा। तो क्या रहा, ये मानक समय से ये आगे होगा, और इधर जाता तो पीछे होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत का मानक समय क्या है, तो भारतीय मानक समय से पटना का स्थिति आगे है, क्योंकि पटना आपको पूर्व में देखने को मिलता है। मिर्ज़ापुर से नैनी से गुजरा हुआ है, भारत का मानक समय से पूर्वी में गुजरा हुआ है। उसके बाद कह रहा है 5 नंबर, बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। देखिए हालांकि हम लोग जलवायु भी पढ़े नहीं है, लेकिन देख लेते हैं क्वेश्चन, उपोष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत। देखिए भारत का हो चाहे बिहार का हो, अधिकतर अगर भारत को ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना तो 99% बिहार और भारत का ज्योग्राफी सिमिलर है, तो इसको ध्यान रखिए। उसके बाद कह रहा है कोपेन का वर्गीकरण के अनुसार, तो CW पढ़ेंगे, कोपेन को अच्छे से हम लोग याद करेंगे, अभी सिर्फ देख लीजिए। उसके बाद कह रहा है ये फिर कोपेन का पूछा हुआ है, ये थार्मोमीटर का पूछा हुआ, तो थार्मोमीटर का C2 हो जाएगा, इसको ध्यान से हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद कह रहा है RS श्रेणी के वर्गीकरण के अनुसार, ये सब क्वेश्चन अभी छोड़ दीजिए, ये मानसून जब पढ़ लेंगे उसके बाद करेंगे। कह रहा है मगध एवं गंगा का मैदान निम्नलिखित में से किसके हिस्सा है, तो मगध और गंगा का मैदान ये क्या था, हमारा बिहार था। ठीक है, ये बिहार था, ये गंगा का नदी था। ठीक है, ये क्या था, ये ऊपरी गंगा का मैदान था, और ये दक्षिणी गंगा का मैदान था। तो कह रहा है मगध एवं अंग का मैदान निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है, तो मध्य गंगा का मैदान, ये मगध हो गया गया वाला क्षेत्र, और ये क्या हो गया, ये अंग वाला क्षेत्र हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में से भौतिक प्रदेशों में किसका भाग है, तो किसका भाग है, तो दक्षिणी पहाड़ी का भाग है, इसको ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है छोटानागपुर पठार क्या है, एक अग्नि गंभीर क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित किया जाता है, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार का जो भाग है किसके अंतर्गत पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का दिया है B, मध्य गंगा का मैदान में पाया जाता है। उसके बाद 14 कह रहा है निम्नलिखित में से भूआकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य के उत्तर पश्चिमी भाग से घिरा हुआ है, तो उत्तर पश्चिमी राज्य क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला क्षेत्र हो जाएगा, ये पश्चिमी चंपारण का सोमेश्वर श्रेणी देखे थे, जिसका ऊंचाई कितना था, 874 मीटर था, इसको ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है बिहार में सोमेश्वर श्रेणी किसके अंतर्गत है, तो क्या है, पारसनाथ पहाड़ी से ऊपर, न तो पुरानी, इससे पुरानी, तो नहीं, ये सबसे नहीं है, ये पारसनाथ पहाड़ी क्या हो जाएगा, ये छोटानागपुर पठार का हिस्सा के क्षेत्र में पड़ता है, राजमहल उसी में पड़ता है, खड़गपुर सबसे पुरानी हो गया, सबसे पुरानी हो जाएगा, उसके बाद ये सब पड़ता है, तो सबसे नई संरचना ये है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है मिलान करने के लिए दिया है, देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी विशाल मैदान, तो कितना हो जाएगा, ये 23.71% हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है दक्षिण बिहार का मैदान कितना है, तो यह हो जाएगा, नहीं इसका ये उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदान हो जाएगा 29.87, और ये हो जाएगा दक्षिण बिहार का मैदान हो जाएगा आपका 23.71%, छोटानागपुर पठार का हिस्सा हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 3 का 3 26.14, और छोटानागपुर पहाड़ियाँ हो जाएगा 20.28, इसको ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ये कभी कभी फैक्ट आपको डायरेक्ट पूछ लेगा। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा में क्षेत्र में नहीं है, तो दक्षिण गंगा के क्षेत्र में कौन सा जोड़ा नहीं होगा, मगध और मुंगेर, मुंगेर क्या है, दक्षिण में पड़ता है तो ये कट जाएगा, गया अरवल दोनों तो दक्षिण में पड़ता है तो ये कट जाएगा। पटना और वैशाली, देखिए पटना और वैशाली जो है आपको दक्षिण गंगा में नहीं पड़ता है, वैशाली जो है आपको पटना गंगा उस पर दिखाई देता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा C। उसके बाद कह रहा है बिहार के निम्नलिखित में से प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ी गंगा नदी नहीं बहती है, जो बिहार का प्रशासनिक ढांचा बांटा गया है जिसमें गंगा नदी नहीं बहती है, तो क्या हो जाएगा, दरभंगा मुंगेर में बहती है। ठीक है, तिरहुत सारण
यहाँ भी बहती है, सारण में तो प्रवेश यहाँ से करती है, पटना में प्रवेश करती है बक्सर से। उसके बाद पूर्णिया भागलपुर, भागलपुर में भी बहती है, ठीक है। उसके बाद कोसी, तो कोसी मगध में नहीं बहती है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मगध आपको गया वाला क्षेत्र पड़ जाएगा, गंगा नहीं बहती है। कोसी आपको उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र पड़ जाएगा। देखिए सबसे ज़्यादा गंगा कहाँ बहती है, तो सबसे ज़्यादा पूछेगा गंगा बिहार में कहाँ बहती है, तो पटना में, और सेकंड स्थान पे भागलपुर में, इसको ध्यान रखिएगा, दोनों फैक्ट पूछा हुआ है। चलिए उसके बाद देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बिहार में बलसूदरी, ताल एवं कैराल बलथर निम्नलिखित में से क्या है, तो ये मिट्टी, अभी हम लोग पढ़े थे ताल कैराल के बारे में, ताल के बारे में बढ़िया ताल पढ़े थे ना, तो मिट्टी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो पुरानी जलोढ़ कहाँ पाया जाएगा, देखिए पटना गया, ठीक है, फिर पूर्णिया गया और दरभंगा पूर्णिया। तो देखिए इसको ऑप्शन अगर नहीं भी जानते तो एलिमिनेट कीजिए। देखिए किस क्षेत्र में पाया जाता है पुरानी जलोढ़, तो एक नवीन जलोढ़ होता है, एक पुरानी जलोढ़ होता है। देखिए गंगा का मैदान हो गया, यहाँ ये नवीन जलोढ़ मिलेगा, इससे ऊपर पुरानी जलोढ़ मिलेगा। देखिए पटना में नवीन मिलेगा, तो ये पटना में नहीं होगा जाएगा, यहाँ गया दिया है, गया अगर नहीं रहता तो ये ऑप्शन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं पूर्णिया और गया, फिर यहाँ गया दिया हुआ तो यहाँ नहीं होगा, दरभंगा और पूर्णिया ये भी नहीं होगा, पूर्णिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया और पटना में है। उसके बाद कह रहा है बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला पेडीमोंट स्वयं, पेडीमोंट, देखिए ये जब क्वेश्चन आया था तो मुझे एग्जाम हॉल में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन पीडीमोंट करके एक मैं थोड़ा सा दिमाग लगा, पीडीमोंट मतलब शायद पहाड़ी वाला या दलदली वाला क्षेत्र हो सकता है, पीडीमोंट, इसको उच्चारण कीजिए। जब क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसका इंग्लिश वर्जन पढ़िए और इसको तोड़ के पढ़िए, तो पीडीमोंट या दलदल या पहाड़ी क्षेत्र के संबंधित थोड़ा सा समझ में आता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो सीधे हमारा पश्चिमी चंपारण आंसर हो जाएगा, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, तो क्या आच्छादित है, कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी से, ठीक है। अब अगला कह रहा है बिहार निम्नलिखित हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है, देखिए कितना बार पूछा गया है, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ, ठीक है। अब 24 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संरचना का ये मिलाने के लिए कह रहा है, तो चलिए इसको हम लोग मिलाने के देखते हैं। देखिए धड़वा चट्टान, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पुरानी चट्टान है, तो सबसे पुरानी क्या है, सबसे पुरानी आर्कियन चट्टान, तो 1 का 3 हो गया, ठीक है। जैसे देखिए 1 का 3 मिलाया, जैसे बी आंसर आ गया, बाकी देखने का जरूरत ही नहीं है। उसके बाद देखते हैं विध्यन प्रणाली, चलिए ये आपको याद नहीं है तब पर भी कैसे करते हैं, अभी हम बताए थे धड़वार सबसे पुरानी चट्टान होती है, तो सबसे पुरानी आर्कियन हो जाएगा, तो 1 का 3 हो जाएगा। उसके बाद विध्यन प्रणाली है, तो विध्यन क्या हो जाएगा, यहाँ चुन्ना पत्थर बलुआ पत्थर मिलता है, तो बी का 4 हो जाएगा। उसके बाद क्वार्टर चट्टान क्या हो जाएगा, तो हिमालय नदियों द्वारा लाई जाती है, और तृतीय चट्टान पश्चिम चंपारण के जिला में पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 का बी। अब देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धड़वार भूस्तरीय संरचना का वाला नहीं है, धड़वार क्या था, आपको ये वाला बिहार क्षेत्र है, तो ये वाला क्षेत्र धड़वार क्रम में था, ठीक है, तो कौन सा क्षेत्र नहीं होगा, देखिए ऑप्शन से कीजिए। देखिए मुंगेर आपको नहीं पढ़े हैं, आप बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पढ़े तब पर भी कैसे करते हैं, मुंगेर, जमुई, नवादा, रोहतास। देखिए आप जब देखे होंगे बिहार का मैप फॉलो करते हैं, देखिए बिहार जब भी पढ़े बिहार का मैप सामने रखिए, ये बिहार है, ये आपको गया क्षेत्र नवादा क्षेत्र यहाँ पे पड़ता है, और ये रोहतास आपका यहाँ पड़ता है, हम लोग पढ़े थे यहाँ रोहतास कहाँ लगता है, ये आपका यूपी से बॉर्डर लगता है। देखिए मुंगेर आपका यहाँ पड़ेगा, जमुई यहाँ पड़ेगा, नवादा यहाँ पड़ेगा, रोहतास ऐसे ही छड़ जाता है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद करा निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करती है, तो झारखंड के साथ सीमा कौन नहीं साझा करती है, फिर देखिए मैप बनाइए, ये आपका झारखंड रह गया। अब देखते हैं झारखंड के साथ कौन साझा नहीं करता है, देखिए जब भी एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पूछे तुरंत बिहार का मैप बनाइए, ठीक है। देखिए गंगा सोन का विभाजन, ये तो यहाँ से गंगा नदी जाती है, तो ये तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद मगध का, तो मगध से यहाँ तो पड़ेगा ही, पूरा मगध झारखंड का क्षेत्र में ही आता है। उसके बाद करा अंक का मैदान, अंक यहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है। मिथिला का मैदान, देखिए मिथिला कहाँ पड़ता है, ये आपको गंगा के उत्तरी क्षेत्र में पड़ता है, थोड़ा सा भी एडे लगाइएगा तो मिथिला ये क्षेत्र पड़ता है, तो आप सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अब करा है पुराना बिहार का कितना % जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था, तो 45.85% लेकर के झारखंड बना था। देखिए अब ज़्यादा क्वेश्चन 4-5 बचा हुआ, इसको हम लोग देख ही लेते हैं पूरा। अब 28 नंबर का रहा है बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में घरेलू उत्पादक कृषि का योगदान लगभग 67% है, हालांकि देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन जोड़ के पूछ दिया है, तो कृषि का योगदान 67% है। चलिए देखते हैं अगला क्या करा है, बिहार में रेशम उद्योग लगभग 15,000 से अधिक लोगों ने स्वरोजगार प्रदान किया है। देखिए जब 1,50,000 है, तो इस तरह से फट देखना से अधिक, तो ध्यान रखिए इतना से अधिक हो सकता है रेशम उद्योग में, इतना से अधिक, तो इसको सही टिक मारिए। बिहार में प्रतिवर्ष लगभग 47 लाख एकड़ भूमि बाढ़ग्रस्त हो जाती है, जबकि 10 लाख
एकड़ सदैव जलक्रांति बना रहता है। ठीक है, बिहार में 85% से अधिक 85 से 90% ग्रामीण परिवारों में प्रत्येक में 5 एकड़ की कमी है। देखिए 4 तो इसी नंबर खत्म हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जानते हैं कि बिहार में भूमि सबसे ज़्यादा कम है। ठीक है, यहाँ जो भूमि का जो जोत का आकार है बहुत छोटा है, तो 4 नंबर ऐसे ही काट दिया। 4 किस में, इसमें है, इसमें है, तो 1 2 कट गया। ठीक है, हमारा 2 सही था, तो 2 3 किस में है, 2 3 इसमें हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद करा मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो यहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यहाँ गंगा के मैदान द्वारा या गंगा की सहायक नदियों द्वारा लाई जाती है हर साल, तो यह नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उसके बाद करा है कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर बताए थे चुनाव पत्र के लिए प्रसिद्ध है। देखिए एक बार थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेते हैं ना, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद कर रहा है उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? हम बताए थे, जो ये आपका मैथिली क्षेत्र आता है वो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग है? तो सबसे पूर्वी भाग में कौन सा पड़ेगा? कटिहार पड़ेगा। अभी हम लोग पढ़े थे ब्रह्मणी पहाड़, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रह्मणी पहाड़ जो है गया के पास स्थित है। ठीक है, गया में ब्रह्मणी पहाड़, जब आप लोग बीपीएससी में सिलेक्शन में बिपाड़ जाइएगा तो बिपाड़ वाला को ले जाता है ब्रह्मणी पहाड़ पर सुबह सुबह घुमाने के लिए, और वहाँ पर कचरा साफ कराता है। हालांकि अच्छा पहल है। अभी ब्रह्मणी पहाड़ पर ये भी लग रहा है, लिफ्ट भी लग रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा, झूला लग रहा है। अब कह रहा है बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 5 पहाड़ियों से बिहार का शहर कौन सा घिरा हुआ है? देखिए गया दिया हुआ है, पटना दिया है, बोधगया दिया है। देखिए पटना में तो आपको मिलेगा नहीं, ये बोधगया में भी 5 पहाड़ियों से नहीं घिरा, भागलपुर भी नहीं होगा। इसका सही आंसर आपको पता है राजगीर है, तो राजगीर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा। जब आप ये मगध का विस्तार पढ़िएगा तो वहाँ से देखिएगा, बताइएगा आप लोग कमेंट करके किस शासक ने राजगीर के पहाड़ियों से 5 पहाड़ियों से किलेबंदी करवाया था। ये पूछा हुआ बीपीएससी का क्वेश्चन है। चलिए उसके बाद करा बिहार में से सीमा में लगने वाला भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या तो कौन कौन सा हो जाएगा? देखिए हालांकि 1999 क्वेश्चन है इसका, ये अभी तो ये आंसर नहीं होगा। तभी कौन कौन सा राज्य है? यूपी है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल है। अभी 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 नंबर का रहा है बिहार निम्नलिखित में से जिलों कौन सा जिला नेपाल के साथ साझा सीमा नहीं करता है? तो नेपाल के साथ कौन नहीं करता? हम लोग क्या देखे थे? मधुबनी देखे थे, किशनगंज देखे थे, सीतामढ़ी देखे थे, पूर्णिया नहीं था। पूर्णिया किससे लगता है? तो पूर्णिया पश्चिम बंगाल से लगता है। चलिए उसके बाद कह रहा है झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने जिले हैं? तो झारखंड बनने के बाद 37 था। नया जिला कौन बना था? आपका अरवल, 38वां जिला बन गया है। चलिए 18 जुलाई 2018 तक पटना कितना जिला से लगा हुआ है? तो पटना 9 जिला से लगा हुआ है। देखिए आप लोग जब हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इस तरह से मैं शॉर्ट डालते रहता हूँ। वहाँ पे आपको पीडीएफ देखिएगा, 2 पेज का आता है, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। वहाँ से मैं पूरा जिला का नाम दिया हुआ हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिले कुछ इलाके पश्चिम बंगाल